चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें अगर अपनी ग्राफ के अंदर इंसर्ट करनी है कोई एज, अगर हमें कोई एज अपने ग्राफ के अंदर इंसर्ट करना है तो यहाँ पे INS यानी कि इंसर्शन और एज करनी है। तो एज, उसके लिए हमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें नोड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें एज इंसर्ट करनी है तो उसका स्टार्टिंग नोड और लास्ट नोड भी हमें पता होगा, तभी उन दोनों के बीच में एक एज हमारी क्रिएट हो सकती है। अगर फर्स्ट नोड और सेकंड नोड हो तभी हमारी एक एज इंसर्ट हो सकती है। फर्स्ट नोड जिसे हम नोड मानेंगे और सेकंड नोड जिसे हम डेस्टिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी नोड की बात होती है तो नोड के पार्ट को हम नोड और नेक्स्ट से डिनोट करते हैं। एडजेसेंसी यानी कि उस नोड के और कितनी एजेस हैं, एडजेसेंसी देखेंगे। स्टार्ट हमारा फर्स्ट एलिमेंट हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। डेस्टिनेशन और लिंक यानी कि जो सेकंड नोड की हम बात कर रहे हैं, जिससे एज कनेक्ट होगी, जिस पे हमारी एज एंड होगी जाके, तो वो हमारा होता है उस एज की अगर हम बात करेंगे, उस नोड की बात करेंगे तो उसे हम डेस्टिनेशन और लिंक से डिनोट करते हैं। अवेल ई यानी कि जो अवेलेबल लिस्ट होगी उसके अवेल ई, एज की अवेलेबल लिस्ट हम मान के चल रहे हैं इसीलिए हम अवेल ई यहाँ पे यूज़ करते हैं। ए मेरा फर्स्ट नोड, बी मेरा सेकंड नोड। और फ्लैग हम एक लोकल वेरिएबल यूज़ करके चलते हैं और हम फ्लैग हमारा डिनोट करता है कि जो हमारा इंसर्शन ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल है या फिर अनसक्सेसफुल। अगर हमारा इंसर्शन सक्सेसफुल होता है तब हमें फ्लैग की वैल्यू ट्रू सेट करनी होती है, और अगर फ्लैग हमारा फॉल्स होता है इट मीन्स हमारा जो इंसर्शन है वो अनसक्सेसफुल हुआ। तो फ्लैग की वैल्यू अगर ट्रू है इट मीन्स हमारा जो इंसर्शन का प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हुआ है, और अगर इसकी वैल्यू F सेट होती है, फॉल्स सेट होती है, इट मीन्स हमारा जो इंसर्शन का प्रोसेस है वो हमारा अनसक्सेसफुल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, एक एज को इंसर्ट करना है। अगर हमें ए नोड से बी नोड तक एक एज इंसर्ट करनी है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ए नोड और बी नोड को फाइंड करना पड़ेगा कि वो कहाँ पे स्टोर हैं। जब मुझे इन दोनों की लोकेशन पता लग जाएगी तभी मैं इन दोनों के बीच में एक एज इंसर्ट कर सकती हूँ। तो ए और बी नोड की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे फाइंड की वैल्यू को कॉल करना पड़ेगा, जिसमें मैं फाइंड की वैल्यू कॉल करूँगी ए लोकेशन ए के लिए और दूसरी एल को कॉल करूँगी बी लोकेशन बी के लिए, जिसके थ्रू मुझे पता लग जाएगा कि जो मेरे दोनों नोड हैं वो कहाँ पे स्टोर हैं। जब दोनों की वैल्यू मुझे पता लग जाएगी, दोनों की स्टोरेज एड्रेस मुझे पता लग जाएगा, तब मैं इन दोनों के बीच में एक एज इंसर्ट करूँगी। तो फर्स्ट 2 स्टेप्स के अंदर हमने क्या किया है, अपनी एज के दोनों नोड्स की लोकेशन को फाइंड आउट किया है। उसके बाद मुझे क्या करना है, थर्ड स्टेप मेरा होगा ओवरफ्लो कंडीशन के लिए, यानी कि मुझे चेक करना है कि अवेलेबल एज लिस्ट के अंदर मेरे पास स्पेस है भी या नहीं। अगर अवेलेबल एज लिस्ट के अंदर कोई स्पेस खाली नहीं है, अवेलेबल एज लिस्ट है ही नहीं, इट मीन्स जो मेरी लिंक लिस्ट है वो फुल हो चुकी है। मान लीजिए हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर टोटल 8 का स्पेस है, एज हमारी टोटल 8 का स्पेस है और उसके अंदर 7 एज स्टोर हैं, तो एक स्पेस अभी बाकी है और वो एक स्पेस मुझे अवेलेबल लिस्ट के अंदर मिल जाएगा, और मैं उस एक स्पेस को उठा के उसमें अपनी एज स्टोर करके यहाँ पे लिंक लिस्ट में अटैच कर सकती हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे 8 के 8 एजेस मेरी स्टोर हैं, इट मीन्स मेरी इस लिंक लिस्ट के अंदर स्पेस ही नहीं है, 8 के 8 एलिमेंट स्टोर हैं, तो मेरा जो अवेलेबल लिस्ट है वो नल होगी। कोई भी यहाँ से स्पेस मेरा अवेलेबल लिस्ट में अवेलेबल नहीं होगा। इट मीन्स ओवरफ्लो कंडीशन हो जाएगी कि जो मेरी लिस्ट है वो फुल है, मैं उसमें और कुछ भी डालूंगी तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा। उस केस में क्या होगा, जो मेरा फ्लैग है वो फॉल्स सेट हो जाएगा, इट मीन्स जो मेरा इंसर्शन है वो अनसक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो ओवरफ्लो कंडीशन चेक करने के लिए मैं देखूंगी कि अवेल ई नल, क्या मेरी जो अवेलेबल ई है यानी कि एज की जो अवेलेबल लिस्ट है क्या वो नल तो नहीं है। अगर वो नल है इट मीन्स ओवरफ्लो कंडीशन हो जाएगी, मैं इंसर्शन नहीं कर सकती हूँ और मेरा जो इंसर्शन है वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो अगर मेरा अनसक्सेसफुल होता है इंसर्शन का प्रोसेस, उस केस में मैं फ्लैग को फॉल्स सेट कर देती हूँ। तो मेरा फ्लैग मेरा क्या सेट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा। इट मीन्स जो मेरा इंसर्शन का प्रोसेस है वो अनसक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि बाई मान लीजिए हमारी अवेलेबल लिस्ट नल नहीं है, यानी कि ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है, हमारे पास अवेलेबल ई के अंदर स्पेस है और हमें क्या करना है, फिर उस स्पेस में से फर्स्ट नोड को उठाना है, यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है और उस नोड में अपने एज की वैल्यू को स्टोर करना है और अपने इस लिस्ट के अंदर अटैच करना है,
ठीक है, ये मेरा बेसिक प्रोसेस रहता है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अवेलेबल ई के अंदर जो भी नोड है उसे मैं क्या बना दूँगी, न्यू बना दूँगी। तो ये मेरा अवेलेबल ई नोड है, इसके अंदर इसको मैंने क्या बना दिया, न्यू बना दिया। ठीक है, न्यू बनाने के बाद अब मैंने क्या किया, अवेल ई में जो भी नोड था उसको न्यू बना दिया, और अवेल के ई में, अवेल ई के लिंक में जो भी था, यानी कि ये मेरी अवेल ई का नोड था, इसके लिंक में जो भी था यानी कि सेकंड नोड, इसके लिंक में क्या था, ये वाला नोड, इसकी बात हो रही है। इसलिए नोड को मैंने क्या किया, इस नोड के अंदर मैं इसको मैंने अवेल ई बना दिया। यानी कि पहले ये मेरा अवेल ई था, अब अवेल ई के लिंक में जो भी है यानी कि ये नेक्स्ट नोड, इसको अब मैं क्या बना दूंगी, अवेल ई बना दूंगी, इससे कनेक्ट कर दूंगी। तो जो मेरा ये नोड है यानी कि जिसको मैंने न्यू बनाया, ये नोड अब मेरा यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब मुझे इस नोड को यहाँ पर अपना इंसर्ट करना है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने अवेल नोड से, अवेल ई लिस्ट से एक नोड उठाया जिसका मैंने नाम रखा है न्यू, उसे मैंने अवेल ई से डिस्कनेक्ट कर दिया है, और अब मुझे इस नोड को अपनी इस लिस्ट के अंदर कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आप देखिए एज को इंसर्ट कर रहे हैं, तो एज के लिए जो इसका इन्फो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं डेस्टिनेशन, और जो इसका लिंक पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं लिंक। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस नोड के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है। इसके डेस्टिनेशन में क्या आएगा और इसके लिंक में क्या आएगा। तो देखिए न्यू के डेस्टिनेशन में क्या आएगा, उसके अंदर आएगा हमारा लोकेशन बी की वैल्यू। देखिए लोकेशन बी की वैल्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमने इसकी लोकेशन फाइंड आउट की थी वो थी लोकेशन बी, और इसकी लोकेशन थी हमारी लोकेशन ए। ठीक है, इसकी लोकेशन थी हमारी लोकेशन बी और इसकी थी लोकेशन ए। तो हमें डेस्टिनेशन नोड की लोकेशन फाइंड आउट करके उसको स्टोर करना है। तो इसके न्यू पार्ट के अंदर हमारा क्या चला जाएगा, लोकेशन बी की वैल्यू, यानी कि ये एज हमारी कहाँ जा रही है, उसका डेस्टिनेशन क्या है। तो अगर हमें ये एज इंसर्ट करनी है तो इसका डेस्टिनेशन क्या है, बी, यानी कि लोकेशन बी की वैल्यू, यहाँ तक इसको जाना है। तो न्यू के डेस्टिनेशन पार्ट में, ये जो मेरा न्यू है इसके डेस्टिनेशन पार्ट में मेरा क्या चला जाएगा, लोकेशन बी की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद लिंक ऑफ न्यू, न्यू में क्या जाएगा, यानी कि इसके लिंक पार्ट में क्या जाएगा, न्यू के लिंक पार्ट में हमारा क्या जाएगा। इसके इन्फो पार्ट में तो चला गया डेस्टिनेशन का एड्रेस, और इसके लिंक पार्ट में क्या जाएगा, लोकेशन ए का एडजेसेंसी, यानी कि इस ए नोड के जितने भी एडजेसेंसी थे। अब ये इसका एडजेसेंसी भी तो बनेगा, जो बी नोड है मेरी वो ए की एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर ऐड होगी, तो इसके अंदर हमारा एडजेसेंसी जाएगा, लोकेशन ए का एडजेसेंसी हमारा लिंक पार्ट में जाएगा। मान लीजिए ये मेरा लोकेशन ए का एडजेसेंसी है तो वो मेरा इसके लिंक पार्ट में जाएगा, यानी कि नोड मेरी कहाँ कनेक्ट होगी, लोकेशन ए के एडजेसेंसी के अंदर। ठीक है, देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा नोड है और ये इसकी एडजेसेंसी लिस्ट है। ठीक है, तो अगर हम लोकेशन ए की बात कर रहे हैं तो ए की जो एडजेसेंसी लिस्ट है, लोकेशन ए की एडजेसेंसी में हमारा वो नोड न्यू इंसर्ट होगा, यानी कि ये जो मेरा नोड है न्यू, वो उसके लिंक में क्या चला जाएगा, एडजेसेंसी लोकेशन ए की एडजेसेंसी, यानी कि ये नोड मेरा यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है वो कि न्यू किसके अंदर जाएगा। अब आपको इस नोड का, आपको ये पॉइंट पता लग गया कि ये आपका लोकेशन ए के एडजेसेंसी में कनेक्ट हुआ, लेकिन ये इधर से किससे कनेक्ट होगा, क्योंकि आपका जो भी नोड होता है वो दोनों साइड से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से किससे कनेक्ट होगा, तो न्यू किसके अंदर जाएगा, लोकेशन ए के एडजेसेंसी में। देखिए लोकेशन ए का एडजेसेंसी क्या है आपका, मान लीजिए आपके लोकेशन ए की एडजेसेंसी लिस्ट हमारी ये है, मान लीजिए इस नोड की बात हो रही है, तो इसके एडजेसेंसी यानी कि हमारी डेस्टिनेशन वैल्यू जो भी होगी, अगर हमारी डेस्टिनेशन वैल्यू सी है तो वो यहाँ जाके इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो नोड है मेरी वो इसमें कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आप देखेंगे अगर इस नोड की बात हो रही है तो वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, इस नोड की बात हो रही है तो वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो न्यू मेरा जहाँ भी स्टोर होगा वो इसकी एडजेसेंसी लिस्ट में ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हुआ कि जो हमने न्यू नोड अवेल ई लिस्ट से
लिया था उस नोड को मैं यहाँ कनेक्ट करूँगी लोकेशन ए के एडजेसेंसी में, और यहाँ से भी मेरा वो कनेक्ट होगा लोकेशन ए के एडजेसेंसी में। और लोकेशन ए का एडजेसेंसी जो है वो आप यहाँ से देख सकते हो, ये जो एडजेसेंसी लिस्ट होती है, जो मेरा न्यू नोड है वो इधर से भी इसी में कनेक्ट होगा, इधर से भी इसमें कनेक्ट होगा, क्योंकि ये मेरी एडजेसेंसी लिस्ट है और इसी लिस्ट के अंदर जो मेरी एज है वो कनेक्ट होगी, क्योंकि ये एज लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा, अब हमारा जो इंसर्शन है सक्सेसफुल हो गया, तो फ्लैग की वैल्यू मैं क्या सेट कर दूंगी, ट्रू सेट कर दूंगी। फ्लैग की वैल्यू ट्रू सेट का मतलब क्या है, हमारा जो इंसर्शन है वो सक्सेसफुल हो गया, और उसके बाद रिटर्न। ठीक है, तो ये था हमारा इंसर्ट करना एक एज को ग्राफ के अंदर।